लेकिन इंडिया की जो आज पॉपुलेशन है ना, जो कहते हैं कि एक आम नागरिक, अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं ना तो फिर कुछ नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपने मुद्दों की बात करने लगे, हमारी जो परेशानी है, हमारे लाइफ में जो परेशानी है, उसको हम वोकली स्ट्रॉन्गली तरीके से उठाने लग जाएं, तो ये बदलाव आएगा। वो हम ही लोग हार मान जाते हैं। आपने बोला कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो हार नहीं माननी है, हम खड़े होंगे, कुछ तो होगा। मैं तो लाइफ में ना अपनी में 1% पे भी काम करता हूँ कि 1% भी अगर मुझे लगता है कि यहाँ कुछ वो निकलेगा, 0.1% भी दिखता है तो मैंने कहा इस चीज़ में अपनी खुद की एनर्जी डालनी चाहिए। तो हम जो आम लोग हैं, मतलब जो आम, जिनको लगता है कि जिनके 50, 100, 500, 1000 करोड़ रुपए के धंधे नहीं हैं, जिनके घर में कोई बड़ा बदमाश नहीं है, डॉन नहीं है, मतलब समझ रहे हो, तो उस टाइप के लोग भी पॉलिटिक्स में, और धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है चेंजेस हो रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, मतलब वो रख रहे हैं। लेकिन हमें वो हिम्मत जुटा के आगे आएंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज होगा। भाई इसमें वैसे हमने देखा तो है ही कि जैसे जब होता है कुछ कि भाई इसका इलेक्शन डूसू का कुछ हो रहा है कि भाई एनएसयू ऐसे कोई है, तो भाई लफड़े इतने हो जाते हैं कि भाई कॉलेजेस में भाई गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं या गेट से कूद रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। स्टूडेंट हैं, उनमें थोड़ा उत्साह भी होता है, पर मैं खुद वॉयलेंस को प्रमोट करने वालों में तो नहीं, मैं बहुत अपनी तरफ से, कई बार ऐसा होता है कि सामने से रिटेलिएशन इतना, मतलब सामने से इतना एग्रेसिव कुछ हो रहा होता है, तो रिटेलिएशन में कई बार होता है कि स्टूडेंट, यार हम लोग यंग होते हैं, कई बार गुस्सा, अब आपको कोई बार बार थप्पड़ मारने लगे तो कई बार तो आपका भी हाथ उठ ही जाएगा ना कि क्या यार अब तो अति हो गई। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली मैं वॉयलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और मैं और लोगों से बोलता भी हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से बोलना भी चाहता हूँ कि वैचारिक तौर पे आपको मजबूत होना चाहिए, और वो जब वॉयलेंस को आप दूर रखोगे, मसला मनी पार को दूर रखोगे, तो एक बेहतर भारत की आप कल्पना भी कर सकते हो। जो भी आम लोग ये सुन रहे होंगे, फिर जो आपकी बातें जो आप बोल रहे हो, जो लोग सुन रहे होंगे, वो यही बोल रहे होंगे, यार ये बंदा बोल रहा है, इसके पास बैकअप है, जिस घर से, जिस परिवार से, जिस बैकग्राउंड से ये आता है, इसके लिए थोड़ा आसान बन जा रही हैं चीज़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं पता ही है यार, अगर कोई बंदा खड़ा होता है, पैसा तो रिक्वायर्ड होता ही है इस चीज़ के लिए इन दी एंड बंदा अगर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू गेट इनटू दिस, और ये पॉलिटिक्स को समझ पाना इस चक्कर में कि यार पैसा तो, यार उसके बिना तो बात बन ही नहीं सकती। नहीं यार देखो, पैसा मैं मानता हूँ, हाँ भाई खाने के लिए चाहिए, डीजे के लिए चाहिए, सब चीज़ चाहिए, लेकिन बड़ा स्ट्रांगली मैं आपको इसमें कन्विंस भी करने की कोशिश करूँगा कि खाली पैसा इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव। हाँ पैसा चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ 3 लोग बैठे हैं, अगर आप मेरे आइडिया से कन्विंस हो तो मैं 500 रुपये आपसे लूँगा, 500 रुपये आपसे लूँगा, 500 रुपये आपसे लूँगा। 500 रुपये 100 रुपये जुटाना एक पब्लिक फंडिंग नाम की भी चीज़ है ना, क्राउड फंडिंग कहते हैं, तमाम चीज़ें कहते हैं। तो अगर आपके आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके विचार इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इतने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे होगे, तो आपके लोग आएंगे आपको सपोर्ट करने, और लोग आते हैं सपोर्ट करने। मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट करा है, तो लोग आते हैं फिर सपोर्ट करने, अगर आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग है। क्राउड फंडिंग इसमें होती है प्रॉपर कि भाई लोग पैसे, यार लोग मदद करते हैं, अगर आपका आइडिया और स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ओपनली बोलूँगा, उसका इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके का एक तरीका होता है, लोग आते हैं। और मैं बड़ा ये स्ट्रॉन्गली बताऊँ कि अब जैसे आप लोग हो, अगर आप एक्चुअल में यंग इशूज़ की, सोशल इशूज़ की बात करें, तो लोग आएंगे मदद करने कि यार चलो कुछ तो हमारे मतलब की बात हो रही है। तो अगर आइडिया और इशू स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग मदद करने आएंगे। हाँ ये ज़रूर है कि अब चुनाव थोड़े महंगे हो गए, इसको लेके हमें यंग लोगों का अवेयर होना पड़ेगा कि जब चुनाव में कोई पैसा देने आ रहा है तो उसको गाली देने की हिम्मत रखो कि पैसे में मेरा ईमान खरीदना चाहता है। ये बात एग्री है कि चुनाव महंगे हो रहे हैं, और चुनाव महंगे नहीं होने चाहिए, और जितने जितने चुनाव महंगे होते चले जाएंगे उतना उतना डेमोक्रेसी कम होती चली जाएगी, रियलिटी है, और डिक्टेटरशिप आती चली जाएगी। तो मैं आपके इस पक्ष में हूँ, और मैं आपसे ये बात तो एग्री करता हूँ कि चुनाव महंगे हो गए, कि आम लोग अपने आप को बहुत दूर महसूस करने लगे हैं सियासत से, कि राजनीति सियासत से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। और अगर आप एक्चुअल में डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें, तो हमें चुनाव महंगे होने पर लगाम लगानी पड़ेगी, और ये हम यंग लोग ही कर सकते हैं, और हम आम परिवार के लोग ही कर सकते हैं, जिनके बड़े बड़े व्यापार। ये भी सोल्यूशन भी दो। सोल्यूशन यही है कि जो मतलब आम लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, वो क्यों डर के भाग रहे हैं, वो बात करें इशू की। जब गली में उनका पार्षद, विधायक या वो सब आता है, उससे सवाल करने की हिम्मत करें कैमरा ऑन करके कि वास्तविकता में ये कमी है, निकालें कैमरा। फ़ोन में स्मार्टफोन तो बहुत चीप हो ही गया है यूज़ करना, तो निकालें स्मार्टफोन, डालें, भेजें। आप जैसे नौजवान जो लोग देश में बड़े प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, आप लोगों को भेजें वो क्लिप्स, आप लोग फिर अपना भी चर्चा करोगे। तो फ़ोन निकाल के अगर बात वो, लेकिन वो हिम्मत चाहिए। फिर वो लोग उसका क्या करें जो उनको दबाने के लिए लोग आ जाएंगे? कितने लोग दबाने के लिए आएंगे? तो कुछ लोग तो इस देश में, हमारे देश की बड़ी जो कल्चर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है, कुछ लोग उसको सपोर्ट करने भी आएंगे। अब ये करके देखिए, मैं आपको करने देता हूँ, मुझे भी ऐसे लोग सपोर्ट करने आए और लोगों को भी सपोर्ट करने आते हैं। और ये बात अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी में बोल रहा हूँ,
कि बेशक किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी गलत कर रहा है तो हमें ये बात करनी चाहिए कि फ़ोन निकालें भैया। अब जब चुनाव महंगा किस चीज़ में होता जा रहा है, किस चीज़ में महंगा हो रहा है चुनाव? आप कैश बांटने पे लग गए होंगे, आप गलत चीज़ें बांटने पे लग गए होंगे। मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हो रही है, तो आप लगाम लगाएं, बोलें भाई कैसे आप बांट रहे हो, क्योंकि ये बात सच्चाई इन्होंने देखो एक बात तो बिल्कुल सच कही है, जो जब पैसा ज़्यादा लगाएगा तो फिर वो रिकवरी भी करना वहाँ से चाहेगा। तो ये याद रखना, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है ना वो फिर लेगा भी उतना ही डबल। ज्यादा करप्ट होगा वो ज़्यादा करप्ट नीचे ही नीचे ज्यादा खींचेगा वो। खींचेगा फिर वो खींचने पे लग जाएगा। फिर जनता कहेगी यार ये तो हमने तो खाली एक शर्ट ली थी, ये तो पैंट भी लेके भाग गया। अच्छा भाई, आप पैन इंडिया इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, तो कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पीसफुली सबसे इलेक्शंस हो जाते हैं और लोग जेन्युइनली कैंडिडेट पे वोट करते हैं, और कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है? यार देखो, मैं मुश्किल तो बताऊँ, स्टूडेंट वाले, मैं स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा करूँगा, मैं स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर रहा हूँ, उनके उससे हूँ। तो स्टूडेंट्स के इलेक्शन तो देखो डिफ़िकल्ट तो होते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि किसी भी स्टेट में इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं आया कि हम इलेक्शन से पीछे हटे हो या हमें लगता है कि इलेक्शन गलत है। बड़ा मज़ा आता है, बड़ी क्रिएटिविटी निकल के आती है। और एक्चुअल में आज के समय में हिंदुस्तान का स्टूडेंट बड़ा क्रिएटिव है, बड़ा टैलेंटेड है यार, मुझे गर्व होता है। सबसे ज़्यादा स्मूथली कौन से स्टेट में निकलते हैं इलेक्शंस? यार देखो, मैं खुद डीयू से रहा हूँ, तो देखो मैं तो पहला नंबर हमेशा डीयू को ही दूंगा कि सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ आता है। लेकिन और भी जो देश भर के कैंपस हैं जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते हैं, एक्चुअली क्या ना, बहुत कम जगह इलेक्शंस बचे हैं अब, ये भी एक दुर्भाग्य हो गया, वो ज़्यादा जगह होने चाहिए। पर आप उन लोगों को क्या कहते हो जो स्टूडेंट्स हैं जो भाई ये मानते हैं कि किसी भी पॉलिटिक वाले मुद्दे में घुसना ही नहीं है, जो नोटा वोट करते हैं बेसिकली, या कुछ हाँ यार, नोटा काफी अपना लोग वोट हाथ करने लगे। बढ़ाते ही नहीं है किसी चीज़ में। मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा यार, आपको पार्ट तो लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, वरना आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी, तब आप कहोगे यार मैं तब नहीं बोला था, तब मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। और डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मैं कैंपस में देखता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है स्टूडेंट्स का। सच्चाई ये है कि वोटिंग परसेंटेज जिस दिन 70-80% स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में होने लगे ना, तो रियल डेमोक्रेसी निकल के आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उनके इश्यूज़ भी हैं, कुछ ना कुछ है। और इश्यूज़ देखो सबके होते हैं, वो छोटे हो बड़े हों। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, और क्या इश्यूज़ हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि स्टूडेंट के लिए आज के समय में मुश्किल हो बताऊँ, गया? इतना क्राइसिस में मैं फील कर पा रहा हूँ ना स्टूडेंट्स को, बिग क्राइसिस। तो इश्यूज़ तो सभी जगह हैं, बहुत भयंकर तरीके से इश्यूज़ हैं। मतलब मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं, फीस को लेकर है, क्या? फीस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, 3-4 चीज़ें मैंने बताया। वो पूरा एक आपको मैं निकाल के दूँ, 6-7 चीज़ें। फेलोशिप स्कॉलरशिप्स मिल नहीं रही हैं टाइम पे बच्चों को, अकेडमिकल ईयर 3-3 4-4 महीने लेट चला जा रहा है। चलो कोविड के समय मान लिया था तकलीफें थी, कोविड को बीते हुए इतने 5 साल हो गए, अभी तक वो चलता रहेगा। आप सोचो, मतलब अभी कौन सा मन चलता है, 3-3 2-2 4-4 महीने एकेडमिकल ईयर लेट हो गए हैं, एग्जाम 2-2 3-3 महीने लेट हैं। समझ ही नहीं आ रहा, बच्चा मार्च फरवरी में एग्जाम देता था, आपको याद होगा बोर्ड्स का, अब एडमिशन जाके सितंबर अक्टूबर तक हो रहा है। उससे पहले प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, बच्चा वहाँ डर गया, प्राइवेट में जाए गवर्नमेंट में जाए, बच्चा कंफ्यूज है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। फिर कॉलेज में जाए तो पता लगा जी पंखे नहीं चल रहे, ठीक है, वहाँ परेशान। चलो वो भी देखा जाए कि मैं बिना पंखे ही पढ़ाई करने मंजूर है, तो फिर पता लगेगा जी जो अटेंडेंस का बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर क्राइटेरिया, चलो अटेंडेंस भी देखे जाए, वो भी सब हो गया, तो पता लगे जो पेपर हो रहा है उस पेपर में कुछ ना कुछ उल्टा सवाल आ गया कि दोबारा पेपर होगा नहीं होगा, फिर वो भी मंजूर हो गया, तो पता लगा जी पेपर में कुछ और धांधली होने के लगी। अब तो वो आजकल ऑनलाइन बहुत सिस्टम आ गया, तो पता नहीं CUT में गड़बड़ है, किस में गड़बड़ है, तो फ्रस्ट्रेटेड है बच्चा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।